गांव के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा था, जहां की हर गलियों में अपने अपने किस्से थे। लेकिन उन सबके बीच एक खास किस्सा था जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता था। यह था कुंजीलाल का रहस्य। कुंजीलाल एक बूढ़ा आदमी जिसने अपने जीवन के 50 वर्ष उस कस्बे में बिताए थे। उसकी गुफा जैसी आंखों में हर समय कुछ छिपा रहता था। गांव के लोग कुंजीलाल को देखकर उसकी रहस्यमयी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक को देखकर हैरान रहते थे। कुंजीलाल का घर गांव के किनारे स्थित था और उसके आसपास की जमीनें उसकी खेती की होती थी। एक रात की बात है, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अचानक कुंजीलाल के घर से एक उजाला फूटता दिखा। उजाला इतना तेज था कि गांव के लोग नींद से जाग गए। सबने देखा कि कुंजीलाल अपने घर के बाहर खड़ा है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। लोग उसे देखकर डर गए, लेकिन कुंजीलाल ने किसी से कुछ नहीं कहा और अपने घर के अंदर चला गया। यह घटना गांव के लोगों में चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोग मानने लगे कि कुंजीलाल के पास कोई अलौकिक शक्ति है। वहीं कुछ लोगों ने सोचा कि शायद उसके पास कोई अनमोल खजाना है, जिसकी वजह से वो इतना रहस्यमयी है। एक दिन गांव के युवा रोहन, जो अपनी जिज्ञासा के लिए मशहूर था, ने कुंजीलाल के रहस्य को जानने का निश्चय किया। वो रात को कुंजीलाल के घर के पास पहुंचा और खिड़की से अंदर देखने की कोशिश की। उसने देखा कि कुंजीलाल किसी पुरानी किताब को पढ़ रहा है और उसके आसपास कुछ अजीब वस्तुएं रखी हुई है। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, कुंजीलाल की नजर उस पर पड़ गई और उसने उसे अंदर बुला लिया। कुंजीलाल ने रोहन को एक कुर्सी पर बिठाया और उसे बताया कि वह जो देख रहा है वो एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें कई रहस्यों का वर्णन है। कुंजीलाल ने बताया कि उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उसे ये किताब मिली और उसमें लिखे रहस्यों को समझने के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। रोहन ने पूछा, तो क्या आप सच में कोई अलौकिक शक्ति रखते हैं? कुंजीलाल मुस्कुराया और बोला, शक्ति तो हर किसी के अंदर होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। ये किताब मुझे अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने में मदद कर रही है। रोहन ने पूछा, तो फिर वो उजाला क्या था? कुंजीलाल ने कहा, वो उजाला मेरी साधना का परिणाम था। मैंने अपनी आत्मा को शुद्ध करने और अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए ये साधना की थी। रोहन ने सोचा कि शायद ये बात सच हो सकती है। उसने कुंजीलाल से और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन कुंजीलाल ने उसे कहा कि वो अब घर जाए और इस बात को किसी से न बताए। रोहन ने कुंजीलाल की बात मान ली और घर लौट गया, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। क्या कुंजीलाल की बात सच थी? क्या वाकई उसके पास कोई अलौकिक शक्ति थी? अगले कुछ दिनों में रोहन ने महसूस किया कि कुंजीलाल का रहस्य गांव के लोगों को एकजुट कर रहा था। लोग अब उसके बारे में और जानने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुंजीलाल ने किसी को भी अपने पास नहीं आने दिया और अपनी साधना में लीन रहा। समय बीतता गया और एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आई। नदी में बाढ़ आ गई और कई घर तबाह हो गए। गांव के लोग भयभीत हो गए और उन्हें लगा कि उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी कुंजीलाल ने अपनी साधना को त्याग कर गांव के लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग करके गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसकी साहस और संजीवनी के कारण गांव के लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उसे अपने मसीहा के रूप में मान लिया। कुंजीलाल ने गांव के लोगों से कहा, शक्ति हर किसी के अंदर होती है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले तो कोई भी मुश्किल हमारे सामने टिक नहीं सकती। गांव के लोगों ने उसकी बात मान ली और उन्होंने मिलकर अपने गांव को फिर से बसाया। कुंजीलाल का रहस्य अब गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसकी साधना और उसकी शक्ति का रहस्य अब सबके सामने था, लेकिन उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक हमेशा के लिए एक रहस्य ही बनी रही। कुंजीलाल की यह रहस्यमयी कहानी गांव के लोगों के दिलों में बस गई। उसकी साधना और ज्ञान ने लोगों को यह सिखाया कि असली शक्ति हमारे अंदर ही होती है, हमें बस उसे पहचानने और सही दिशा में उसका उपयोग करने की जरूरत है। कुंजीलाल का रहस्य अब गांव की कहानी बन गया और उसकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रही।